किष्किंधा कांड चल रहा भैया, चतुर्थ सोपान। और इस कांड में इस समय प्रसंग चल रहा है जब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा और कहा कि भैया हम लोग जाओ। सुग्रीव जो है बिल्कुल ही याद भूल गया है, तो सुग्रीव को थोड़ा सा भय दिखा करके यहाँ लिया। तो जब लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास पहुंचे, उससे पहले ही हनुमान जी वहां पर पहुंच गए थे। तो सब लोग जो है ना, लक्ष्मण जी भैया आगे आगे हैं और बाकी सब लोग चले आ रहे हैं। अब जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं, विराजमान है, वहीं पर ये सब लोग आ गए। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो भैया सुग्रीव, सीता जी का कहीं पता नहीं लगा, आप शीघ्र वो प्रयास करिए जिससे जानकी जी का होना पता लगे। और प्रभु बड़े मतलब खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुरा करके प्रभु जी जो ना सुग्रीव जी से बोले हैं। तो जब बातचीत ये चल ही रही है तो इतनी देर में क्या देखते हैं, बानर झुंड के झुंड एकदम चारों तरफ से आ। यह भी होत बक कही आए बानर जूत, और नाना वरण सकल दिस देखो ईश। इतने इतने रंगों के बानर आए हैं कि वो रंगों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। बातचीत तो हो ही रही है कि बानरों के एकदम झुंड के झुंड वहां पर अनेकों रंगों को वहां आ गए हैं। और जो है ना, जितने भी बानर हैं सब दल सब दिशाओं में दिखाई देंगे। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिस दिशा में बानरों की झुंड दिखाई नहीं। तो ये मेरे बाबा भोलेनाथ उस समय सब कुछ देख रहे थे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को ये सारी कथा जो है सुना रहे, कहते हैं कि देखो मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उसकी अगर कोई गिनती करना चाहे, उन बानरों की अगर कोई गिनती करना चाहे तो बड़ा मूर्ख होगा। सब बानर आ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री प्रभु के मुख के जो है दर्शन करके कृतार्थ। जितने भी बानर थे वहां, ऐसा कोई बानर नहीं बचा जिस बानर ने प्रभु जी के दर्शन न किया। कि हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना विश्व रूप है, कोई साधारण नहीं, मनुष्य के रूप में तो है, मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन ये विश्व रूप भगवान है। कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने जो है प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री राम जी के दर्शन न किए। सेना में एक बानर ऐसा नहीं था जिससे प्रभु श्री राम जी ने क्वेश्चन छेड़ न पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी जो है ना, ये मां सर्वव्यापक है, सारे रूपों में और सब स्थानों में। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां मेरे राम फैलेंगे। आज्ञा पाकर के सब जहां तहां खड़े हो गए। ये आज्ञा किनकी पाई है, किसने दी आज्ञा? सुग्रीव जी ने। सुग्रीव जी ने सभी बानरों को आज्ञा दी
और उनको भली प्रकार समझाया। कहा कि ये हमारे प्रभु श्री राम जी का काम है, ये हमारे प्रभु श्री राम जी का कार्य है और ये हमारी तरफ से हो रहा है। अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ, ऐसी कोई जगह न बचे जहां पर आप लोग पहुंचो ना। ये मेरे प्रभु श्री राम जी का कार्य, ये कोई हमारा कार्य नहीं है। आप लोग जाकर के जो है ना जानकी जी को खोजो। और ये भाई मैं समय देता हूं आपको, जानकी जी को 1 महीने भर में जो है ना खोजना है और पता लगा करके वापस आना। अगर जो है ना इस अवधि में जो मैंने अवधि दी है इसमें जो वापस अगर ना आया तो समझ लीजिए उसका जो है परिणाम तो मेरे द्वारा हो, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। सत्य हिदायत सुग्रीव जी ने सभी बानरों को दी कि वचन सुनत सब बानर जयत चले तुरंत, और तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। सबसे लास्ट में किसको बुलाया सुग्रीव जी ने? हनुमान जी को, और नलनी जो है उनको, और अंगद जी, इन लोगों को बुलाया। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत ही वहां आ गए और आदेश सुन करके चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद नल प्रधान प्रधान योद्धाओं को जो है अब अपने पास बुलाया। सुग्रीव जी ने कहा कि देखो भैया, तुम चतुर्थ हो, सभी लोग बहुत होशियार हो, तीनों लोग बहुत ही काबिल हो। तुम्हारी होशियारी के सामने किसी को होशियारी नहीं चलती है। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना, और ये तुम्हें सोचना है किस जगह पर किस तरीके से मेरा काम निकलेगा। आपको जो रूप धारण करना पड़े, जो भी व्यवस्था करनी पड़े, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप जाओ, 1 महीने में जानकी जी का पता कि मन क्रम वचन सो जतन विचारो, और रामचंद्र कर काज समारो, भान पीठ होए चेहो रागी, और स्वामी सर्वभाव चल। देखिए हमारे प्रभु की माया देखो, प्रभु की करनी देखो। हमारे राम जैसे विचार होने चाहिए आप लोगों को, राम जैसी भावना होनी चाहिए। देखिए ये बानर है, ऐसा कोई वहां पर जीव नहीं बचा था जिसको मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपना सैनिक नहीं बना लिया। जो बानरों को आप जानते हो हर तरीके से, सबसे कामी पुरुष हर जीव को मालूम है कि सबसे ज्यादा कामी बानर होता है, और उसको भी मेरे भगवान राम ने अपने वश में कर लिया, तो और इससे ज्यादा क्या हो सकती मेरे राम की। ऐसा कोई जानवर नहीं था वहां पर जो प्रभु के चरणों में अपना सिर नहीं नवाया। यही देख रहा था कि प्रभु हमारी तरफ देख करके हमसे क्या चाहा। सभी को जामवन जी सब ये थे कौन? और रामू बैठा रहा, रामू जैसी राधे। ये जितने भी देवता हैं ये सब देवता ही जो ना
तरह तरह के जानवरों के रूप में आए थे। जिसको जो अच्छा लगे, जौन सी योनि जिसको अच्छी लगी, पसंद आई, वो शीघ्र उसी योनि में परिवर्तन हो गया। कि तज माया सोई परलोका, मिटाए सकल सब मब संभव शोकाय, और देय धरे कर फल भाई, और भग्यो राम सब काम बुलाया। तो बड़े बाबा मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, कि तज माया सोई परलोका। बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा है कि तज माया से परलोका, और मिटे सकल बब संभव शोका, देय धरे कर ये फल भाई, और भजो राम सब काम बिहाई। कि देखो माँ, माया है विषय की ममता, यानी आसक्ति को छोड़ करके परलोक का सेवन, यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवती से रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे सुख मिट जाए। ये भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया है। मेरे प्रभु श्री राम जी का अगर आपका 24 घंटे में भी एक बार राम का नाम निकल जाता है, तो समझ लीजिए ना, आपका बेड़ा पार निश्चित हो जाएगा। सद्गुणों के आगे बाबा ने क्या कहा कि सोई गुण सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भोलेनाथ ने माँ को क्या बताया कि देखो माँ, बाबा तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया लिखा है चौपाई में कि सोई गुणज्ञ और सोई बड़भागी, और जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयुष्मान चरण शरणाई, और चले हरत सुमिरत रघुराई। सभी लोगों ने प्रभु जी का ध्यान करके अपने राजा सुग्रीव से अनुमति ली, आज्ञा पाई, प्रभु श्री जी का स्मरण करते हुए हैं, और सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ सभी बानर दौड़ते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए चले जाते। और पीछे पीछे कौन है कि पाचे पवन तनय शिर नावा, और जान काज प्रभु निकट बुलावा, पर साथी सरोहु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। हमारे प्रभु श्री राम जी ने सबसे लास्ट में हनुमान जी को अपने पास बुलाया। राम जी ने सबसे लास्ट में हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, तो हमारे प्रभु श्री जी के पास जैसे हनुमान जी आए, तो हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर लगाया, और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। तो उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर पर हाथ स्पर्श किया, सिर का स्पर्श हाथ किया, तथा अपना सेवक जान करके उन्हें अपने हाथ की अंगूठी जो ना ये उतार करके प्रभु ने हनुमान जी को दी। उतार करके हनुमान जी देती और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना, और मेरा बल तथा
विरह प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वो जो ना जय श्री राम करके जो ना चल दिए। हालांकि ये सब जानते थे, देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी जो है राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए जो है जहां तहां बानरों को मेरे प्रभु श्री राम जी भेज रहे हैं। हरि चले सकल बन। अब जो है ना प्रभु श्री राम जी ने और सुग्रीव जी ने सबको इजाजत दे दी और सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले। तो बाबा ने लिखा है, और ये भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, सब बानर जो है ना वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन प्रभु श्री राम जी के कार्य में लवलीन है और शरीर का प्रेम जो है ना नेका भूल है। शरीर के बिल्कुल भी जरा भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। प्रभु श्री राम जी के कार्य का ही ध्यान किए हुए और सब कूदते हुए छलांगते हुए चले जा रहे हैं कि कतौ होय निशाचर से बेटा, पर प्राण ले एक चपेटा। वह प्रकार गिर कानन हो रहे और को मुझ मिले ताई सब। अब देखिए वहां पर जब ये जा रहे हैं तो रास्ते में कोई अगर निशाचर मिल जाता है, कोई राक्षस मिल जाता है, तो वो एक ही एक चपत मारने में उसके प्राण हार लेते हैं। और कोई साधु संत मिल जाता है तो वो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। कहीं किसी प्रकार से राक्षसों से अगर भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण वो ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब चारों तरफ से घेर लेते। अब क्या हुआ, काफी समय हो गया ना वहां से चले, तो भैया भूख प्यास भी तो लगती है, किसी को भूख लगती है, किसी को प्यास लगती है। कि लाग अतिशय अकुलाने और मिले न जन घन गए न बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना और मरण सहित सब दिन चले। जब सब लोग जो ना पानी से व्याकुल है, तो इतने में ही सबको अत्यंत जो प्यास लगी है, तो सभी लोग व्याकुल हैं। और लेकिन वहां पर जल कहीं नहीं मिलता है। घने जंगल में सब भुला गए हैं। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग जो है मर ही जाएंगे, तो जल का जो है ना कहीं इंतजाम हमें। तो हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़ करके देखा है कि चढ़ गिर शिखर चौदिस देखा कि भूमि विवर एक कौतुक देखा। चक्रवाक बत हंस उड़ाई अरे बहु तक खग प्रभु सहे मारी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर हनुमान जी ने चारों तरफ से देखा है, तो प्रकृति के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक मतलब आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हम उड़ रहे और बहुत से पक्षी उसमें जो है
प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, ये देखा है। तो वहां पर क्या देखा हनुमान जी ने? अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। वो तप कर रही है, लेकिन वो आकर के है कौन? दूर ताए समय सिरनावा और पूछे निज प्रतांत सुनावा। तब कहा करो जल पानो और खाओ सुरस सुंदर फल नानो। दूसरे ही क्षण में क्या हुआ कि दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और बात बात के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर के सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने जो है ना अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां प्रभु श्री राम जी है। तुम लोग वहां के मूंद लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद करके फिर जब आंखें खोली तो सब लोग शब्बीर क्या देखते हैं कि सब समूह जो है ना समुद्र के किनारे खड़े हुए। कहाँ गए हुए? समूह के समूह, मतलब झुंड के झुंड समुद्र के किनारे खड़े हुए। हरि सो पुन गई जहाँ रघुनाथा और जाय कमल पद नायस माता। नाना बात विनय चैतनी और अनपायनी बनत प्रभु दीनी। जब सभी बानर वहां समुद्र के किनारे पहुंच गए और वो भी जो है ना प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर के प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की और प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति दे दी है। तो भैया एक सेकंड का हम कथा में विराम लगाना चाहेंगे, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या है? मेरे राम जी के विचार देखो, हमारे प्रभु श्री जी की मर्यादा देखो, प्रेम देखो। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जिसने अपने प्रेम से जितने भी जंगली जानवर थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया और सबको अपना सैनिक बना लिया, सबको अपना सैनिक बना लिया। इतना प्रेम होना चाहिए। तो भैया 1 मिनट का हम जो ना विराम लगाएंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया हमारी तरफ से जो ना थोड़ी सी गलती हो जाती है, बीच बीच हम कथा हम रोक लेते हैं, तो अनुमति चाहेंगे भैया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये किष्किंधा कांड की कथा चल रही है। और ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में
ये मेरे बाबा भोलेनाथ को भी कथा बहुत पसंद आती है और मेरी माँ पार्वती की जोड़ी जो ना उनको भी बहुत पसंद आती है। इसीलिए किष्किंधा कांड का भी समय भी सावन के महीने में नहीं आया कि किष्किंधा कांड की कथा सावन के महीने में प्रभु की जो कथा सुनने को मिल रही है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे मौसम में प्रभु जी की कथा श्रवण करने को मिल रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरे।